हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, लाइफ की कश्मकश से लड़ते हुए जूझते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपके लिए बस एक ही ध्येय है कि आपको हर हाल में जीतना है और सक्सेसफुल होना है। लेकिन आपकी सोच से कौन है जिसकी बहुत ही जली पड़ी है, जिसे बहुत परेशानी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर्सन को क्यों आपके आगे बढ़ने से, आपकी सक्सेस से, आपके कम बैक करने की जो आपने मुहिम शुरू की है उससे तकलीफ हो रही है। क्यों, कौन है ये, क्यों इसे ऐसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ इसकी खोपड़ी में चल रहा है आपको लेकर। आइए देखते हैं आज के रीडिंग में। यस, बर्दाश्त नहीं हो रहा इस इंसान से कि वॉकिंग अवे। यस, थिंकिंग मैन, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड थिंकिंग वुमन। एनवी का कार्ड आया है, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है, वुमन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड भी आया है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत ज्यादा लाइफ में करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं। हार्ट या इमोशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आपने बहुत ज्यादा झेली हैं। लेकिन कई लोग होते हैं ना, ये दो चीजें किसी इंसान को अगर मात दे तो इंसान आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन आपने अपनी लाइफ का ध्येय बना लिया कि मुझे हर हाल में कम बैक करना है, हर हाल में सक्सेसफुल होना है, जितने लोगों के मुंह है मुझे बंद करने हैं। ये आपके अंदर ये आग जो जल रही थी, ये जो आपके अंदर जुनून आने लगा था और आ रहा है, यू आर ऑन योर वे टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। एक कम बैक करने की जो आपकी कोशिश, एक सक्सेसफुल होने की जो आपने एक शिद्दत से मुहिम शुरू की और आप आगे ही बढ़ते रहे। आपने कुछ नहीं सोचा कि मेरे दिल के साथ किसी ने क्या किया, मेरे पैसे को लेकर क्या हुआ। आपने बस एक ही बात तय कर ली कि हर हाल में मुझे आगे बढ़ना है और जीतना है। और आपकी इसी सोच ने आपको ऐसी ताकत, ऐसी ऑरा दी, आपको ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज कुदरत ने बना के दी, आपको पता भी नहीं चला और आप आगे बढ़ते रहे। कई बार क्या होता है, जब आप कुदरत पे सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, आप एकमात्र फेथ रखते हैं ऊपर वाले पे और आपको पता भी नहीं चलता, आपके रास्ते खुलते जाते हैं। वॉकिंग अवे फ्रॉम ऑल द फ्रस्ट्रेशंस, ऑल द फेलियर्स, जितने भी लोगों ने आपको खींचने की कोशिश की हो। एनवी और स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड एक साथ आया है। कई लोगों ने, और उसमें खास तौर पे हम जिनकी बात कर रहे हैं, एक फैमिली है, ये पूरी एक फैमिली है जिसमें बच्चे, माँ बाप सब मिलकर आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। अब इसमें इनका क्या फायदा है, आपको लाइफ में लूज करते देखकर इनको क्या मजा आता है या क्या फायदा है, इनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। लेकिन आपकी इस वक्त जो जोशीली एक मुहिम है उसे देखकर तो ये फड़फड़ा रहे हैं। इनको डर लग रहा है, इनको समझ नहीं आ रही कि आपको ये स्ट्रेटेजी कौन बना कर दे रहा है। एक्चुअली ये कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं। आपने अपने आप को अपने एंसेस्टर्स के हवाले कर दिया, डिवाइन सोल्स के हवाले कर दिया। आपने बस ऊपर वाले पे एकमात्र ट्रस्ट रखा है और वो ऊपर वाला आपके लिए रास्ते ऐसे आसानी से बनाए जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा और आपके काम एक के बाद होने लगे हैं। आपके करियर में आपको सक्सेस मिलनी शुरू हुई है। आप अपने पांव को गढ़ाना समझ रहे हैं। जो पहले आप ऐसे वैसे लुढ़कते रहते थे, आपको समझ नहीं आता था क्या करूं क्या ना करूं, अब आपके पैर जमने लगे हैं, आपको समझ आने लगी है आपको क्या करना है लाइफ में। इंसान की आधी से ज्यादा लड़ाई तो तभी वो जीत लेता है जब वो ये समझ जाता है कि उसे करना क्या है, कैसे करना है, वो तो अपने आप होने ही लगता है। लेकिन जब आपको पता चल जाता है आपको लाइफ में क्या हासिल करना है, क्या मुकाम पाना है, जिस दिन आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ जाती है, आप देख रहे हैं आपके अंदर ये क्लैरिटी है, आपका 7 चक्र एक्टिवेटेड है, तो आपको इजीली सारे रास्ते खुलते नजर आते हैं।
किसी ने आपको साथ धोखा किया, किसी ने आपके पैर खींचने की कोशिश की, आपको सक्सेसफुल होने से रोकने की कोशिश की, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क एक ही बात से पड़ता है कि यू ट्रस्ट द ऑलमाइटी, आपको ऊपर वाले पे भरोसा है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो शिकायत आपने शिकायत करना ही छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है आप खुद ही जिम्मेदार हैं अपनी जीत के लिए भी, अपनी हार के लिए। हार अगर आपकी हुई थी तो इसलिए कि आपने गलत स्ट्रेटजीज बनाई थी, गलत लोगों पे भरोसा किया था, गलत लोगों की एडवाइस सुन के आपने गलत स्टेप्स लिए थे। अब आपको समझ आने लगा है कि आपकी लाइफ में सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। वो क्यों समझ आया? आपने ऊपर वाले पे पूरा भरोसा रखा और उसने भी आपको लेट डाउन नहीं किया और ना ही आपको आगे जाके उसे लेट डाउन करना है। तो इससे ये जो लोग हैं ना, जो आपकी सक्सेस से जल रहे हैं, एक्चुअली इनको ये जो जेलसी होती है आपके कमबैक करने से, आपकी सक्सेस से, किसको जेलसी होती है? जो नार्सिसिस्ट वृत्ति के लोग होते हैं, जो सोचते हैं सब कुछ उन्हें ही आता है, सब कुछ उनके लिए ही है दुनिया में। वो सोचते हैं वो सेंटर ऑफ द अर्थ है, मतलब सब कुछ उनके आसपास ही घूमता है। ये जो गलत फहमी है ना, ये इनको जेलसी इनके दिल में क्रिएट करती है। फिर इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज होती है। आपके आगे जाने से उनको लगता है वो पीछे रह गए, तो ये इतना एक्सपेक्ट करते थे कि आप या तो उनके जितने रहे या उनसे पीछे रहे, आप उनसे आगे निकल जाए, ये तो वो बिल्कुल चाहते नहीं थे, जो कि अब होने लगा है। हो सकता है पहले आप इस फैमिली पे डिपेंडेंट थे, इन लोगों पे डिपेंडेंट थे। अब धीरे धीरे आपने उनकी जो एक चेन है उसको, उन शैकल्स को तोड़ के आप बाहर निकलने लगे हैं और आपने देखा है इनसे दूर होते ही आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगा है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके घर में रहने वाले हो सकते हैं, आपके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऐसे फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अब इनका असर आप पर कम होता है और शायद आपने जानबूझ के ये सब करने की कोशिश की ही नहीं, बस आपने जो यूनिवर्स में विश्वास किया वो रास्ते अपने आप आपके लिए खुलते रहे। इनकी जेलसी, इनकी तरफ से जो तूफान आपकी लाइफ में आते रहते थे पहले, अब वो आप हील होने लगे हैं। उनका कोई असर आपके ऊपर अब नहीं होता है। यू हैव फाउंड योर वे आउट, आपको अपना रास्ता मिलने लगा है। आपके चक्रस एक्टिवेट हो गए हैं, आपकी जो क्राउन चक्र है और आपका जो स्ट्रेटजी है ये अब मैच होने लगा है। जो आप सोचते हैं वैसा ही हो रहा है, क्योंकि कुदरत ने आपका साथ देने का निश्चय कर लिया है। कुदरत ने सोच लिया है कि अब आपको अकेले नहीं छोड़ना, ऐसे लोगों के हवाले नहीं करना। तो कहीं ना कहीं आप इनसे दूर हो रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि ये जो फैमिली है इनकी बुरी तरह से इस वक्त जली कूड़ी पड़ी है, इनको बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन आपको इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ना ही घबराना है। जो कुछ लॉसेस आपने किए थे करियर में, फाइनेंशियली, वो सब रिकवर होने लगेंगे। इमोशनल लेवल पर जो आपको नुकसान उठाने पड़े हैं वो भी हील होने लगेंगे। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, स्ट्रेटेजी का कार्ड है, कॉर्नुकोपिया का कार्ड है। आप वॉक अवे कर रहे हैं ऐसे बुरे लोगों से, तो ऑब्वियसली आपकी जो लाइफ है बहुत ही ट्रैक पे जा रही है। और जिससे इन लोगों को अगर तकलीफ होती भी है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन लोगों की अब कोई वैल्यू या स्टैंडिंग आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, चाहे ये जितने भी चमरबंद है। इनकी जली पड़ी है, इनको जलने दो, ये ही इनका सबक है। क्योंकि ये लोग जब दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं तो ऐसी ऐसी करामात करते हैं कि आपकी लाइफ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आए, पर अब इनकी कोई चलने नहीं वाली है। यू आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ योर एंसेस्टर्स एंड यूनिवर्स। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इस रीडिंग से रिलेटेड। Someone wants to protect you, कोई आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा देखना चाहते हैं। कोई चाहते हैं आप रक्षा चक्र में रहें, या आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जो जानते हैं ये फैमिली आपके पीछे हाथ धो के पड़ी है, ये आपकी रक्षा करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, इनका साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। LPZ लेटर्स आए हैं, अप्रैल और ट्यूसडे, मंथ एंड इंपॉर्टेंट डे आए हैं, या आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में जो आपकी मदद करना चाहते हैं। दे आर जेलस ऑफ यू, ऑब्वियसली ये जो फैमिली है ये आपसे बहुत जेलस है।
माँ बाप बच्चे जो भी हैं, बच्चे मतलब छोटे दूध पीते बच्चे नहीं, काफी बड़े बड़े बच्चे हैं इनके, ये सब मिलकर आपकी तरक्की से जेलसी करते हैं, लेकिन इससे आपको डरने की जरूरत नहीं, यू आर ऑलरेडी अंडर समबडीज प्रोटेक्शन। वेडनेसडे 23, 33, 16 एजेस हो सकती है इस फैमिली के लोगों की, या आपकी एज हो सकती है। वेडनेसडे इंपॉर्टेंट डे हो सकता है आपकी लाइफ में या उन लोगों की लाइफ में जो आपसे जेलस है, लेकिन आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है इनसे। बैक स्टैबिंग यू, यस, ये लोग आपको बैक स्टैबिंग कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, ये आपको पीठ पीछे छुरा खोपने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सचेत रहना है, केयरफुल रहना है। ये जेलस है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये समझना है आप अंडर प्रोटेक्शन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप केयरलेस हो जाए, केयरफुल अलर्ट आपको फिर भी रहना है। 21 इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, अप्रैल का महीना इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में। थर्सडे इंपॉर्टेंट डे हो सकता है। क्यू या तो क और के, इनका नाम इससे शुरू हो सकता है या आपका नाम, जो आपके पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है इन लोगों से। Some evil family members keep a watch on you constantly. कुछ गलत लोग हैं, ऑफ कोर्स यही है, मैंने तो कहा था आपको ये फैमिली है, ये इविल गंदे लोग हैं जो आप पर हर वक्त नजर रखते हैं। आप क्या स्ट्रेटेजी करते हैं, क्या मूव करते हैं, क्या क्या कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, चाहते हैं जैसे आपने स्ट्रेटेजीज की ये भी करे, पर ये नहीं जानते कि ये स्ट्रेटेजीज आपने शायद खुद से ना भी बनाए हो, कुदरत ने आपके लिए रास्ते आसान किए क्योंकि आप अच्छे इंसान थे। यू आर अंडर प्रोटेक्शन ऑफ योर एंसेस्टर्स। ये आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, ज़ोडिएक हो सकती है आपकी या इन लोगों की। एफ, ये देखो क्यू फिर से रिपीट हुआ, क या क्यू, इनका नाम हो सकता है या आपका इस लेटर से नाम हो सकता है। मैंने कहा ना ये मैसेजेस से बहुत हेल्प मिल जाती है, रीडिंग जो होती है उसके हिसाब से। गॉड लव्स यू अ लॉट, ऊपर वाला रब आपसे बहुत प्यार करता है, ऑलरेडी वो तो रीडिंग में आ चुका है। वही आपके रास्ते आसान कर रहा है जो ऊपर वाला है, क्योंकि आपने सब पे से अपना ध्यान हटाकर उस पर फोकस किया है, उस पर भरोसा किया है, तो वो भी अपने बंदों को लेट डाउन नहीं करता है। गॉड लव्स यू अ लॉट। 38, 11, 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, महीना हो सकता है, अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, एज हो सकती है आपकी। He, she is talking you, be safe. कोई है जो आपके ऊपर कांस्टेंट नजर रखता है, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट को देखता है या देखते हैं, ये फैमिली हो सकती है, आपकी हर मूवमेंट का वो ध्यान रखते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते आप उनसे आगे निकल जाए, आप ऐसा कम बैक करें कि उनकी बोलती बंद हो जाए, क्योंकि हो सकता है यही लोग होंगे जो आपको ताने देते थे कि तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे लाइफ में, तुम्हारे अंदर तो कोई कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है। आज जब आप कम बैक कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि किसकी वजह से आप हो रहे हैं, लेकिन इन मूर्खों को यह नहीं पता है कि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है जो कि उनके पास नहीं है। 28, 22 सैटरडे, इंपॉर्टेंट डेट्स, डे, मंथ कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में या उन लोगों की लाइफ में जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके जो पूर्वज हैं, आपके दुश्मनों को कभी माफ नहीं करेंगे। आपके एंसेस्टर्स, गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन सोल्स जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ये आपके पूर्वज आपके दुश्मनों को कभी माफ नहीं करेंगे। उनको पता है आप लाइफ में बहुत पहले ही सेटल हो जाते, लेकिन इन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। इनको आपके पूर्वज माफ नहीं करेंगे, सजा देकर ही छोड़ेंगे। तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपके ऊपर इतने अच्छे ब्लेसिंग्स है अपने पूर्वजों के, जो आपके बारे में इतना सोचते हैं जबकि वो आपके आसपास है भी नहीं, इस दुनिया से जा चुके हैं। कांट कंट्रोल योर थॉट्स, कोई है जो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिमाग में हर वक्त आपके ही ख्याल आते रहते हैं। इसकी पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, नेगेटिव भी। ये लोग भी हो सकते हैं कि आपके थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत चाहता है,
दोनों ही पोलर फीलिंग्स है ये, या तो बहुत नेगेटिव किसी की या बहुत पॉजिटिव, या आपके विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। 7, 18, 30 एंड मार्च इंपॉर्टेंट। आप अब समझ गए हैं कैसे आपको ये बात को समझना है। उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, महीना हो सकता है, एज हो सकती है। हेटर्स आर वरीड कॉज यू आर राइजिंग। ऑब्वियसली ये ही रीडिंग में आया है कि क्लियरली आया है, जो हेटर्स हैं, जो आपसे जलते हैं, जो फैमिली है, वो बहुत ज्यादा चिंता में है कि आप राइज कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं। उनको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है इस बात से। जेड, ज जैसे कि बोलते हैं, ज बोलते हैं, पहला लेटर हो सकता है इन लोगों के नाम का या आपके नाम का। 1, 3 इंपॉर्टेंट डेट्स, अल्फाबेट का लेटर, महीना, कुछ भी। स्कॉर्पियो और ग्रीन कलर हो सकता है इनका फेवरेट हो या आपका। जो आपकी तरक्की से चल रहे हैं उनके बारे में ये मैसेज है कि वो बहुत ही ज्यादा चिंता में बैठे हुए हैं कि कौन आपकी मदद कर रहा है, कौन आपके लिए ये सब करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो चाहते थे आप आगे बढ़े ही ना लाइफ में। समवन इज मैनिपुलेटिंग यू योर जेनरसिटी। आपकी अच्छाई को कोई कोशिश कर रहा है कि उसका डिसएडवांटेज ले, तो आपको केयरफुल रहना है, ये समझना है कि आप किसकी मदद कर रहे हैं, वो इंसान आपकी मदद के लायक है भी या नहीं। तो समवन इज मैनिपुलेटिंग योर जेनरसिटी। मई, सितंबर और 13 इंपॉर्टेंट डेट कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 कार्ड्स और निकाल लेते हैं। Someone is upset because of you. If possible, say sorry. हो सकता है आपने जाने अनजाने किसी के दिल को दुखा दिया है, कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया है जिससे वो पर्सन बहुत अपसेट है, या आप शायद उन्हें बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। ये तो अच्छे इंसान ही होंगे क्योंकि ये फील कर रहे हैं आपके लॉस को, आपकी दूरी को महसूस कर रहे हैं। हो सकता है जो आप सक्सेसफुल होने की इस वक्त दौड़ में है, कमबैक करने की दौड़ में है, कभी कभी आपके अपने इसमें सफर करते हैं, आपका ध्यान उन पर से हट जाता है, तो उनको सॉरी बोलिए और गले से लगा लीजिए। उनका एक छोटा सा कंप्लेन है आपके लिए कि वो आपको मिस कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ट्यूसडे 32, थर्सडे इंपॉर्टेंट डेज, डेट, एज कुछ भी हो सकता है या आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में। लास्ट कार्ड ये निकाल रही मैं। दे वॉन्ट यू टू क्राई। ये चाहते हैं आप रोए, आप तरक्की कर रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, ये चीज से जल जल के ये चाहते हैं कि आप रोए। ऐसा कैसे हो गया कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आपको तकलीफें आए, लेकिन आपको तकलीफें आने वाली नहीं है। यू आर अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन। 5, 13 संडे, एरीज, लियो। ये इंपॉर्टेंट डेज हो सकती है, डेट्स हो सकती है, अल्फाबेट के लेटर हो सकते हैं आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में जो चाहते हैं कि आप रोए, लेकिन आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको बस अब खुशियां ही मनानी है। आपके लिए अब सेलिब्रेशन टाइम्स है क्योंकि कॉर्नुकोपिया का कार्ड ऑलरेडी आ चुका था रीडिंग में। फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन रहेगा, आई डोंट केयर व्हाट दे थिंक, आई विल राइज हाई एंड फ्लाई हाई। मुझे कोई परवाह नहीं वो क्या सोचते हैं मेरे लिए, क्या फील करते हैं, मैं तो ऊंचा उड़ूंगा, ऊंचा उड़ूंगी और राइज करूंगी अपनी लाइफ में। कुछ ना समझ आए तो आई क्लेम दिस रीडिंग या सिंपल सा एक यस, और आप देखेंगे कैसे आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हैं फटाफट, और कैसे इन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी अपने आप। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट्स में कौन है ये फैमिली, क्यों आप लोगों के पीछे पड़ी है, खासतौर पे आपके पीछे, इनको आपकी सक्सेस से प्रॉब्लम क्या है, और ये आप सक्सेसफुल होने के बाद, आपके कमबैक करने की कोशिश के बाद इन्होंने क्या क्या बीज बोने की कोशिश की है। अगर हो सके तो ये सब शॉर्ट में जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग यहाँ होती है कंप्लीट। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।